है तो आप लोगों को चुभ रहा है, नहीं लिया जा रहा था तो चुभ रहा था। अगर हम दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं तो दुर्गा जी का नाम क्यों ले रहे हैं? राम तो दुर्गा जी से बड़े। ये आपके दिलीप घोष ने कहा है कि दुर्गा जी कहां से आए, किसने बोला? जरा खुद के देखिए। आप लोग बहुत ज्यादा गूगल की बात करते हैं ना, जरा गूगल में सर्च करिए, आपकी नेताओं की बात करूं कौन कौन से भाषण आए तो मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने कहा था कि एक बार हम लोग को मौका आ जाए, आपके नेता ने कहा था तो दूसरा गुजरात बना दूंगा। किसने बोला था? जरा सर्च करके देखिए, आज आप ही के उसमें है कि दूसरा गुजरात। क्या मतलब है दूसरा गुजरात बना दूंगा? कौन सी इंसिडेंट्स को आप वहां पे दोहराने की बात कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताएंगे। तीसरी बात, अब मैं आपको बताऊं, जो बार बार आप लोग कहते हैं विसर्जन रोक दिया गया, विसर्जन रोक दिया गया, आप लोगों ने प्लान करके वहां से प्रोसेशन निकालने की बात की और वहां पे प्रोसेशन बैठवा दिया सड़क पर। प्रोसेशन सड़क पे बैठवा दिया, किसके सामने बैठवाया? जानबूझ के मस्जिद के सामने बैठवाया, जो अब तक की वहां पे नहीं होता था। आपके आने से पहले भी हिंदू बंगाल में थे, आपके जाने के बाद भी हिंदू भगवान। लेकिन अभी आप लोगों को तय करना है कि हिंदू मुसलमान को कैसे बंटवारा करना है। हिंदू एरिया से नहीं जाएंगे, कभी आपने बोला कि मोहर्रम के प्रोसेशन हिंदू एरिया से जाए नहीं जाएंगे, कभी बोला नहीं बोला। लेकिन जब हिंदू प्रोसेशन की बात आती है, प्रोसेशन आप लोग के लिए कहा गया था। मैं अब आपको बता दूं, जो आपका जो ये हिंदू जागरण मंच जो बार बार प्रोसेशन निकालता है उसके लिए बोला गया। क्या बात थी? हिंदू जागरण मंच क्या किया आप लोगों ने? मैं जानूं वहां पे हिंदू जागरण मंच में के हिंदू में बंगाली शामिल होते हैं? क्या हम बंगाली हिंदू हैं? क्या हम बंगाली हिंदू हैं आपके लिए? क्या हम बंगाली आप लोग के हिंदू हैं? मैं भी बंगाली हिंदू में। तो फिर आप ये जो हिंदू जागरण मंच की कौन सी हिंदू की बात करते हैं? किस हिंदू की बात करते हैं? उस हिंदू की जो कहते हैं कि दुर्गा जी कहां से आई हैं? जरा देखिए किसने बोला। तब आपने अपने नेता के ऊपर क्या बोला कि दुर्गा जी कहां से आई हैं? ये बात आप वहां पे कलकत्ता में जाके बोल रहे हैं। किसी ने उस नेता को आपने अपने नेता को समझाया? ये दिलीप घोष, आपके दिलीप घोष ने, देख लीजिए ढूंढ के, जिन्होंने पूरा कोशिश किया कि दुर्गा जी को नीचे दिखा के राम को बड़ा दिखाने के लिए दुर्गा जी को नीचे करना पड़ेगा। ये कौन सा अपने राजनीति सीख के आए? किसी नेता ने अगर गलत बोला तो उन्होंने गलत कहा, उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। शुभंकर जी, आपने इस डिबेट के अंदर ये बात की, मैं आना चाहता हूँ। शुभंकर जी मेरी बात सुनिए, अजय आलोक और भाटी जी के पास आऊंगा। आपने इस डिबेट में, अजय आलोक और भाटी जी आएंगे, अजय आलोक जी और भाटी जी आएंगे। आपने इस डिबेट में वापस से प्रभु श्री राम और दुर्गा जी के बीच में एक ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि भाई डिफरेंस है, प्रभु श्री राम सबके हैं। शुभंकर जी, ये स्ट्रैटेजी पुरानी वाली अप्लाई करना बंद करिए, ये चीज समझिए आप। और बात रहेगी भाटी जी, क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? भाटी जी, सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं, जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है तो हिंदुओं का दिल ठेस पहुंचता है। जब राम सेतु का विरोध होता है तो हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचती है। जब जनस्थान पर सवाल उठाए जाते हैं, हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचती है। जब कोर्ट के फैसले को लटकाया जाता है, हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचती है। और जब मंदिर के उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा का जब बहिष्कार होता है, उसको पॉलिटिकल इवेंट कहा जाता है, तब भाटी जी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है। ये वही हिंदू हैं जो वोट डालते हैं, वोट के जरिए बार बार आपको बताते रहे और बाकी पार्टियों को बताते हैं ऐसा मत करिए, पर आप लोग नहीं समझते। और आपको जब ये समझाया जाता है तो आप हर संस्थान को, जुडिशरी, मीडिया, ईवीएम, सबको जो है गरजाते रहते हैं। भाटी जी, फिर अजय आलोक जी आप आ रहे हैं। नहीं, आपने जितने बिंदु उठाए मैं मान लेता हूं, लेकिन हिंदुओं को ठेस तब भी पहुंचती है जब देश के किसानों को राजधानी आने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ दी जाती हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार की जाती है, तब भी हिंदुओं को ठेस पहुंचती है। हिंदुओं को ठेस तब भी पहुंचती है जब सेना में 4-4 साल के लिए ठेकेदारी पर लड़के रखे जाते हैं नौजवान, उनका भविष्य खराब किया जाएगा। 4 साल बाद रिटायरमेंट दे के उन्हें 22 साल की उम्र में वो बेरोजगार हो जाएंगे। हिंदुओं को तब भी ठेस पहुंचती है। हिंदुओं को तब भी ठेस पहुंचती है जब चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरेआम बेईमानी करके चुनाव जीता जाता है, बेईमानी से बैलेट पेपर पे चेंजिंग की जाती है। हिंदुओं को ठेस तब भी पहुंचती है जब इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा सिस्टम लाके देश में वसूली गिरोह चलाया जाता है। हिंदुओं को ठेस तब भी पहुंचती है जब प्रधानमंत्री वादा करते हैं कि मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा स्विस बैंकों से और 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा। अब वो मौन हो जाते हैं इस बात पे। प्रधानमंत्री का वादा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगार किया। क्या हिंदुओं के लिए मसले नहीं है? अजय आलोक जी, क्या हिंदुओं के लिए मणिपुर में बेटियों के साथ जो हुआ वो मसला नहीं है? जवाब दे रहे वो, ठीक है, जवाब दे अजय आलोक। देखिए प्रदीप जी, भाटी जी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं।
हिंदुओं को तो सही मायने में पहली बार ठेस तब पहुंची थी भाटी अच्छा, ये जी। गोल पोस्ट चेंज है। अगर जनता के दिक्कतें उठाएंगे, मैं सुनिए गोल पोस्ट चेंज हो गया। बात कर रहे हैं रामनवमी की, जनता की समस्या नहीं, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं। देखिए, बीच में बोलने में कोई फायदा नहीं है। बीच में बोलने का फायदा नहीं है। मैंने आपको सुना, भाटी जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। कोई सवाल नहीं। भाटी जी, आप जो रोजाना देश को बेच रहे हैं, कोई सवाल नहीं। भाटी जी, लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखिए, ऐसे बात नहीं होती है। आ रहा हूं गणेंद्र जी, देश को आप लोगों बोलिए। देश के आपके घमंडिया गठबंधन ने, मैं कह रहा हूं प्रदीप जी कि देश को इस घमंडिया गठबंधन ने पिछले 60 वर्षों में वन वे ट्रैफिक बना के रखा था कि जैसे ये चलाएंगे वैसे ही चलेगा। अब नहीं चलेगा, बदल गया देश 10 साल में। आप कहते हैं कि हिंदुओं को ठेस पहुंची। हिंदुओं को सबसे ज्यादा ठेस तो तब पहुंची थी जब निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चला के लाश बिछा दी थी आपने, और छाती ठोक के कहा था कि मुझे 2000 कार सेवक और मारने पड़ते तब भी मार देता, लेकिन बाबरी मस्जिद बचा था। हिंदुओं को ठेस तब लगी थी ना जब सिमी के आतंकवादियों को छोड़ दिया था, कोर्ट से फटकार पड़ी, तब जाके पकड़ा आपने। क्या बात आप कर रहे हैं हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की? और हमारे तृणमूल के मित्र बहुत बार सारी बातें कह रहे थे, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम में कंपैरिजन ढूंढ रहे थे और दिलीप घोष का नाम ले रहे थे। सरासर झूठ बोलते हैं। उस वक्त तो क्या गया था, दुधारू गाय की लात भी खानी पड़ती है, ये किसने बोला था? दिलीप घोष ने बोला था। मुसलमानों को दुधारू गाय समझने वाले उनकी लात भी सहनी पड़ती है, दिलीप घोष ने बोला था। सीएए को अपने घोषणा पत्र में लाते हैं कि सीएए को नहीं लाएंगे। हमारा मथुआ समुदाय कहां जाएगा? हमारा राजवंशी समाज कहां जाएगा जो बांग्लादेशी से रेफ्यूजी बन के आया हुआ है? हमारा बांग्लादेशी हिंदू कहां जाएगा? शर्म नहीं आती है? सीएए को अपने घोषणा पत्र में लाते हो, लागू नहीं होने देंगे। राज्य सरकार का अधिकार है सीएए। गणेंद्र जी, दिल से हिंदू वो जो कन्हैया लाल के साथ खड़ा रहा है। आलोक जी कन्हैया लाल के साथ जो खड़ा रहा है गणेंद्र जी, वो दिल से हिंदू, जो सीए के अंदर जो संवैधानिक है उसके मूल धारा को समझे वो दिल से हिंदू, जो यूसीसी जो संविधान के अंदर है उसकी मूल भावना को समझे वो दिल से हिंदू, जो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने की बात ना करे वो दिल से हिंदू, जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स ना कहे वो दिल से हिंदू, जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान करे वो दिल से हिंदू। गणेंद्र भारद्वाज जी, ये मैं नहीं, ये जमीन पर इतने करोड़ों हिंदू कह रहे हैं। गणेंद्र भारद्वाज जी, क्या आप समझ पा रहे हैं? गणेंद्र जी प्रदीप जी, हिंदुत्व का मतलब बहुत विशाल है। हिंदुत्व के अंदर सबका सम्मान है। राहुल गांधी तो गाली कहते हैं की बात होती है। हिंदुत्व, राहुल गांधी तो गाली कहते हैं, सम्मान देता है। और आप उनके साथ बैठे हुए हैं। प्रदीप जी सुन लीजिए, राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली कहते हैं कि ये कत्ल करना सिखाता है। गणेंद्र जी अजय आलोक जी सुन लीजिए, 30 सेकंड लास्ट क्लोजिंग द डिबेट। गणेंद्र जी क्विकली। हिंदुत्व का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप हिंदुत्व के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करो, राम मंदिर के नाम पे देश के लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, राम मंदिर और प्रभु श्री राम के नाम पे वोट हत्याओ। भगवान राम ने कभी ये नहीं माना। भगवान राम का यही सपना था कि देश में सब खुशहाल हो, देश में सब। मेरे पास समय नहीं है। गणेंद्र जी आपको क्लोजिंग कमेंट दिए। गणेंद्र जी, भाटी जी, अजय आलोक जी, शुभांकर जी और गार्गी जी आप मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, आज रामनवमी है और ऐतिहासिक रामनवमी है क्योंकि प्रभु श्री राम रामलल्ला विराजे हैं अयोध्या के अंदर। कोई पूजा करने वाला पाखंडी नहीं होता और प्रभु श्री राम और हिंदुओं की आस्था की बात करना इस देश का प्रमुख मुद्दा है क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे देश के प्राण हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।